बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, केमिस्ट्री की बुक है। आज हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 द एटमॉस्फेयर। अब जो है ये चैप्टर 3, 4, 5 इनमें एक तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं और केमिस्ट्री की बुक भी आपकी तकरीबन ही छोटी है। तो इस बार जो है मैट्रिक के बच्चों के लिए भाई आसानी होगी कि केमिस्ट्री वो बहुत आसानी से पेपर जो है अच्छा सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एटमॉस्फेयर के बारे में देखें बताना है तो एटमॉस्फेयर ज़ाहिर आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ये जो हमारे इर्द गिर्द ज़मीन में लेयर है गैसेस की, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। आपको मालूम है इसमें नाइट्रोजन 78.9% है, 0.9%, ऑक्सीजन 20.95% है, जबकि थोड़े से अमाउंट ऑर्गन का है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वाटर वेपर्स हैं और दूसरी गैसेस भी हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78.09 और उसके बाद ऑक्सीजन। तो इससे हमारा जो है ये एटमॉस्फेयर बना हुआ है, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स हैं, बात समझ में आ रही है। 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, जिसमें ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रॉस्फेयर है, मेसोस्फेयर है और इसी तरह थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। ये 5 लेयर्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो है 2 ही लेयर को ज़्यादा डिस्कस किया गया है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रॉटोस्फेयर। ये वो लेयर्स हैं जो इंसान से, यानी ट्रोपोस्फेयर तो वो लेयर है जो बिल्कुल आपसे ताल्लुक़ रखती है, बिल्कुल यानी जो सी लेवल है उससे तकरीबन 11 किलोमीटर ऊंची इसकी हाइट है। यहाँ पर जाकर ये लेयर जो है वो ख़त्म होती है, यानी अर्थ से लेकर तकरीबन 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक। उसके ऊपर फिर जो है वो स्ट्रॉटोस्फेयर शुरू हो जाती है और इस तरह ये 5 लेयर ऊपर तक जाती हैं। अब इसमें जो है ज़्यादातर 2 को ही डिस्कस किया गया है, जिनका ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो यहाँ पे जो दुनिया में इंसान या लिविंग बींग्स रह रहे हैं जितने भी हैं उनसे उनका ज़्यादा वास्ता है। तो इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है और बता दिया गया है, मैंने अभी जैसे बताया कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो 11 किलोमीटर की सी लेवल से हाइट है और उसके बाद जो स्ट्रॉटोस्फेयर है वो तकरीबन 50 किलोमीटर की हाइट तक है, यानी 11 के बाद उसकी हाइट शुरू हो जाती है और वो तकरीबन 50 किलोमीटर तक रहती है। अच्छा जी, उसके बाद पोल्यूटेंट्स यानी पोल्यूशन जो है वो भी एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। ये जो गैसेस का एक कुदरती रखी गई हैं गैसेस का जो रेशो है वो जब चेंज हो जाता है तो वो पोल्यूशन ही कहलाता है, ठीक है। जैसे गैसेस हैं, मतलब स्मोक है, फॉसिल फ्यूल जलता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पोल्यूशन का हिस्सा बनती हैं, जिसमें एयर है, वाटर है, सॉइल है, थर्मल है, हर किस्म की नॉइज़ पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, तो ये पोल्यूशन है। तो ये पोल्यूशन जो है ये इसके बारे में थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया गया। आप जानते हैं आलूदगी के बारे में बहुत अच्छी तरह, और जब आलूदगी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर एसिड रेन जो है अब वो भी कहीं कहीं होती है, यानी जो एसिडिक रेन कहेंगे, जिसमें जो है केमिकल्स एसिड ज़्यादातर होते हैं। वही गैसेस जो लेयर बनाती रहती हैं वो जाकर फिर रेन के अंदर जो है उसका हिस्सा भी डल जाता है, तो वो एसिड रेन होती है। उसके अलावा देखें जब भी बात आएगी ना एटमॉस्फेयर की तो वहाँ ओज़ोन की बात ज़रूर आएगी। ओज़ोन आपको पता है एक कुदरती ये भी एक लेयर है जिसने आपको सूरज से डायरेक्टली बचाया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो जो ओज़ोन लेयर है उसकी भी डिप्लेशन जो है वो हो रही है, यानी उसमें भी कमी वाक़या हो रही है, वो भी उसमें जो है उसको डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी उसको नुकसान पहुंच रहा है। किससे? यही जो हम अभी बात की थी स्मोक से, फॉसिल फ्यूल वगैरह आलूदगी से उस लेयर को नुकसान पहुंच रहा है और वो जो डायरेक्ट शुआएं सूरज की ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, यानी उस लेयर के थ्रू आती हैं तो हम सेफ़ हो जाते हैं। यूवी रेज़ जिसे हम कहते हैं, रेडिएशन, तो उससे हम महफूज रहते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो आलूदगी हो रही है उसकी वजह से ये ओज़ोन जो है इसको भी नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। और इसको जो नुकसान है वो CFCs कहते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये मिल के जो मतलब ये बनती हैं जो इसको डैमेज कर रही हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs कहते हैं इसको। तो इसकी वजह से ओज़ोन को भी नुकसान हो रहा है। तो मतलब इस छोटा सा टॉपिक है और उसमें यही चीज़ें
और जब ज़ाहिर है ओज़ोन को नुकसान होगा तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है, आपने सुन रखा होगा। तो ये जो हमें एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट मिला हुआ था ओज़ोन की वजह से, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस चैप्टर में समरी भी छोटी सी है जिसमें मैंने आपको देख लें, इसमें पेज नंबर 85 पे मैंने आपको बता दिया एटमॉस्फेयर इन गैसों से मिलकर बना है। फिर सेकंड बताया अर्थ एटमॉस्फेयर डिवाइडेड 5 मेजर लेयर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड है एयर पोल्यूशन अकर व्हेन हार्मफुल और एक्सेसिव क्वांटिटीज़ ऑफ सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग गैसेज पार्टिकुलेट्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। तो पोल्यूशन के बारे में मैंने बताया कि पोल्यूशन मुख्तलिफ़ किस्म की होती है भाई, जिसमें गैसेस भी हैं और पार्टिकल्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह भी होते हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलकर जो है ये पोल्यूशन पैदा करती हैं। और जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं हमारे, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, लीड पार्टिकुलेट मैटर एंड ग्रीन हाउस गैसेज हैं। फिर एसिड रेन इज़ द precipitation of acidic components such as sulfuric or nitric acid that fall to the ground from the atmosphere in wet or dry forms। तो मैंने अभी यही बताया कि भाई जो एसिड रेन है उसमें जो है सल्फरिक और नाइट्रिक एसिड जो है वो आपके, चाहे वो वेट हो यानी गीले या ड्राई, दोनों फॉर्म्स में वो आपकी ज़मीन पर गिरते हैं। और ओजोन इज़ अ गैस मेजरली फाउंड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर कंसिस्टिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। अच्छा, ये जो ओजोन लेयर है, ये जो हमारा सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर है, ये इसका हिस्सा है, यहाँ पर होती है ये। जो पहला हमने पढ़ा ट्रोपोस्फेयर, वहाँ नहीं होती, ठीक है। तो ओजोन जो है वो हिस्सा है स्ट्रेटोस्फेयर का, और ये जो है ऑक्सीजन एटम्स O3 से मिलकर कंसिस्टिंग ऑफ, ये किस पर मुश्तमिल है भाई? O3 पर। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। द मेजर कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्रेशन और CFCS, मैंने अभी बताया कि ये जो डिप्रेशन हो रही है, इसकी कमी वाक़या हो रही है, इसमें डिस्ट्रक्शन हो रही है, वो CFCS की वजह से है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड द एयर अबव इट। तो ये जो ग्रीन हाउस को इफ़ेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से ज़मीन की जो सरफेस है वो भाई बहुत वार्म हो रही है, गर्म हो रही है। तो ये इसमें मेन समरी थी, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अब MCQs की तरफ आ जाएं तो फर्स्ट MCQs है सेकंड हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज़, तो इसका ऑप्शन डी है थर्मोस्फेयर। देखें यहाँ चूँकि हमने थर्मोस्फेयर नहीं पढ़ा, हो सकता है ये लिखना चाह रहे हो कि सेकंड लोएस्ट लेयर, तो अगर लोएस्ट लिखते तो फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर होता, लेकिन चूँकि हाईएस्ट लिखा है तो ये थर्मोस्फेयर है। सेकंड है एरोप्लेन्स फ्लाई इन। देखिए एरोप्लेन्स जो है ज़्यादातर ट्रोपोस्फेयर में फ़्लाई करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो ऊंचाई पर भी जाते हैं। 11-12 किलोमीटर कोई ऊंचाई नहीं होती, तो स्ट्रेटोस्फेयर में भी घूमते हैं, ऊपर बुलंदी पर होते हैं। और कितनी बुलंदी हो सकती है कि भाई 50 किलोमीटर अगर स्ट्रेटोस्फेयर भी हट जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है हम इसको ट्रोपोस्फेयर में ही कहते हैं, क्योंकि एरोप्लेन्स यहीं से उड़कर जाते हैं और यहीं उड़कर वापस आते हैं। थर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ विद द सी, ऑप्शन है इंक्रीज़ इन एल्टीट्यूड। 4 है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच सेपरेट्स स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर इज़ नॉन एज ट्रोपोपॉज। ये भाई दिया हुआ है ये आपके उसमें स्ट्रेटोस्फेयर के टॉपिक में, कि जो लेयर इन दोनों को अलग करती है उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। 5 है ओजोन लेयर इज़ पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। ये मैंने अभी आपको बताया था, ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर का हिस्सा है। 6 है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का हिस्सा नहीं होती। 7 है सेकंड मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ड्राई एयर इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आफ्टर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बाद जो है दूसरा जो शेयर होता है वो ऑक्सीजन का होता है, हमने पढ़ के बताया था, तकरीबन 20%। 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो राइज इन CO2 कंसनट्रेशन। ये जो कार्बन ऑक्साइड जो है ये बढ़ रही है, ये सबसे ज़्यादा जो है ये नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द एल्टीट्यूड ऑन स्ट्रेटोस्फेयर इज़, तो मैंने बताया था अबव 50 to 55 किलोमीटर, ठीक है। 10 है ओजोन इज़ अ गैस फाउंड इन द डैश लेयर, तो ये दोबारा वही जो है MCQs रिपीट हुआ है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर ही है, मैं बता चुका हूँ।
तो ये आपके 10 MCQs भी कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह चैप्टर भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।